तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में बहुत सारी अपडेट आ रही है जिनके बारे में वन बाय वन डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की पहली अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहले स्क्वाड्रन की जितने भी यूनिट है वो भारत आ चुकी है और अब इनका डिप्लॉयमेंट पंजाब में शुरू हो चुका है, जहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले पंजाब में डिप्लॉय किया जा रहा है। उसके पीछे सीधा सा कारण यह है कि पंजाब एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी बड़ी एयर स्पेस को कवर कर सकता है। उसके साथ ही दिल्ली को भी अच्छी खासी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है और कश्मीर को भी काफ़ी हद तक कवर कर सकता है, क्योंकि S-400 की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 400 किलोमीटर। तो भले ही S-400 की जो मिसाइल है उनकी रेंज 400 किलोमीटर है, पर उसका जो रडार है उसकी रेंज है 600 किलोमीटर, यानी कि वो अपने टारगेट को 600 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेता है। ऐसे में S-400 से पाकिस्तानी एयर स्पेस पर कड़ी निगरानी भी रखी जा सकती है। तो जो S-400 की दूसरी रेजिमेंट है उसको नॉर्दर्न रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि 6 महीनों के अंदर ये डिप्लॉयमेंट पूरा अंजाम दिया जाएगा। तो फरवरी तक जो S-400 की पहली रेजिमेंट है वो फुल्ली डिप्लॉयमेंट हो जाएगी और अप्रैल महीने में S-400 की जो पहली स्क्वाड्रन है वो फुल्ली ऑपरेशनल भी हो जाएगी और जो दूसरी स्क्वाड्रन है वो इसी साल यानी कि 4-5 महीनों के अंदर ही भारत में डिलीवर होने वाली है। तो वीडियो की दूसरी अपडेट GTRE के ड्राई कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल GTRE कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट पे काम कर रहा है, जो कि घातक UCV में लगने वाला है। तो अभी फिलहाल इसका रियलाइजेशन फेज चालू है, यानी कि अलग अलग पार्ट को अक्वायर किया जा रहा है ताकि कावेरी का जो ड्राई वेरिएंट है उसके 2-3 प्रोटोटाइप जल्द से जल्द बना लिए जाए और उसके बाद उसके टेस्ट को कंडक्ट किया जाने वाला है। तो वैसे भी कावेरी के ड्राई वेरिएंट का टेस्ट किया जा चुका है, पर यहाँ पर प्रोडक्शन वेरिएंट है उसका फाइनल टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम जैसे कि मैक्सन इंजीनियरिंग, जो कि निकल बेस्ड सिंगल क्रिस्टल अलॉय को प्रोवाइड करेगा, और बाकी सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जिनमें HL भी शामिल है, जो कि अलग अलग तरह के जो पार्ट्स है, अलॉय है, सिस्टम है वह प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो वीडियो की अगली अपडेट प्रलय शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो कुछ टाइम पहले DRDO के द्वारा बैक टू बैक 2 मिसाइल टेस्ट को कंडक्ट किए गए थे। तो 24 घंटों में प्रलय मिसाइल के 2 टेस्ट ट्रायल हुए थे। तो इससे पहले 2018 में भी प्रलय मिसाइल का एक टेस्ट ट्रायल हुआ था। तो अभी फिलहाल टोटल प्रलय मिसाइल के 3 टेस्ट ट्रायल हो चुके हैं। तो जो प्रलय मिसाइल है उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग भी दिए गए हैं। तो जो ये थ्रस्ट वेक्टर है वो प्रलय मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी भी प्रोवाइड करने वाले हैं उसके टर्मिनल फेज में या उससे भी पहले। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो प्रलय मिसाइल है वो पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइल को रिप्लेस करने वाली है। तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल को पूरी तरह से रिप्लेस प्रलय मिसाइल करेगी। तो प्रलय मिसाइल का डिप्लॉयमेंट 2023 से चालू कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल DRDO प्रलय मिसाइल के और 2 टेस्ट ट्रायल करने वाला है। तो प्रलय मिसाइल मुख्यतः कन्वेंशनल वॉरहेड को ही कैरी करेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो भारत की जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल है वो कैरी करने वाली है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वो अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल को रिप्लेस करने वाली है। तो जो वीडियो की अगली अपडेट ADE की FUFA यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटिंग एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो ADE नेक्स्ट जनरेशन का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पे काम कर रही है। तो यह प्रोग्राम अपने इनिशियल स्टेज में है। तो इनिशियल डिज़ाइन भी तैयार किया जा चुका है और इसी इनिशियल डिज़ाइन का विंड टनल टेस्ट ADE के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए 2 विंड टनल मॉडल का टेंडर फ्लोट किया है ADE ने। हालांकि ADE के द्वारा इस नए एयरक्राफ्ट को पब्लिक नहीं किया गया है, पर माना यह जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 तक इसको अनवील किया जा सकता है और उसके स्केल मॉडल को डिफेंस एक्सपो 2022 में शोकेस भी किया जा सकता है। अब क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड यह है कि एक 5.5 टन कैटेगरी का UAV होने वाला है, जो कि अपने साथ 1 से लेकर 1.5 टन के वॉरहेड को कैरी कर पाएगा। तो अभी फिलहाल भारत एक साथ बहुत सारे UAV पे काम कर रहा है, जिसमें HAL का हेल UAV, DRDO का प्रोपेलेंट हेल, इसके अलावा ADE का ये नया जेट पावर्ड FUFA यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटिंग एयरक्राफ्ट। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे फाइटर UAV आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा घातक UAV के ऊपर तो काम चल रहा है। तो आने वाले 5 साल भारत के ड्रोन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंडिजिनियस रैमजेट आर्टिलरी शेल को लेकर आ रही है। तो IIT कानपुर और DRDO मिलकर एक आर्टिलरी शेल को डिज़ाइन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो कि रैमजेट पावर होगा। इसको लेकर जानकारी मुख्यतः 1-1.5 साल पहले निकल के आई थी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आने वाले 6 से लेकर 7 महीनों के अंदर इस शेल का पहला टेस्ट DRDO के द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। तो अलग अलग कैलिबर की आर्टिलरी के लिए इस शेल की रेंज अलग अलग होने वाली है।
तो सबसे पहले बात इंडियन आर्मी की करंटली प्राइम आर्टिलरी बोफोर्स जो कि 155 mm की 39 कैलिबर की गन है। इसकी नॉर्मल रेंज 25 से लेकर 30 किलोमीटर है, पर इस शेल के साथ इसकी रेंज बढ़कर 53 किलोमीटर हो जाने वाली है, यानी कि बोफोर्स आर्टिलरी इस शेल के साथ 53 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। और धनुष 155 mm की 45 कैलिबर की गन है, जिसके साथ इस शेल को 61 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। और K9 वज्रा 52 कैलिबर की एक सेल्फ प्रोपेल होइजर है, तो इस शेल के साथ उसको 68 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। और भारत की जो ATAGS यानी कि एडवांस्ड ओवर आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो कि 52 कैलिबर का है, तो उसके साथ इस शेल को फायर किया जाता है, तो ये 78 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। तो ओवरऑल इस शेल के आने के बाद इंडियन आर्मी की जितने भी आर्टिलरी और सेल्फ प्रोपेल होविजर हैं, उनकी रेंज पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस शेल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि BEL और SAP के द्वारा डिजाइन और डेवलप किए गए रॉल 3 सर्विलांस रडार को लेकर आ रही है। तो 2015 में BEL और SAP के बीच एक MOU साइन किया गया था ऑल न्यू लॉन्ग रेंज के रडार को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पूरी तरह से डिजाइन करने के लिए। और जो ये रडार है वो 2018 में बनकर तैयार हुआ था। तो इस नेक्स्ट जनरेशन रडार की रेंज 400 किलोमीटर है और मुख्यतः 75% वर्क BEL ने किया था और 25% क्रूशियल टेक्नोलॉजी है वह स्वाप के द्वारा ट्रांसफर भारत को की गई थी, जिसमें सबसे मुख्य है गैलियम नाइट्राइड बेस टीआर मॉड्यूल। तो ये रडार गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल बेस है, जो कि 400 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करता है। पर इस रडार का ओवरऑल वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस रडार का वेट 4 टन है, लेकिन मोबिलिटी के लिए इसको 6x6 ट्रक के साथ इसके अलावा शिप पे भी माउंट किया जा सकता है। तो यह इंडिजीनियस 3D सर्विलांस रडार है और अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी मंजूरी दी है। तो इंडियन नेवी भी इस रडार में इंटरेस्टेड है, पर लेकिन ये एल बैंड का रडार है, यानी कि फायर कंट्रोल करने में ये इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, सिर्फ इसको मुख्यतः सर्विलांस के लिए ही डेवलप किया गया है। तो इसी वजह से इंडियन नेवी इस रडार को अपने जो फ्रंट लाइन शिप्स है उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकती, पर नेवी इस रडार को लैंड बेस्ड कोस्टल सर्विलांस के लिए यूज कर सकती है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को लेकर आ रही है। तो फिलहाल भारतीय थल सेना के जो पुराने T-72 टैंक है उसको रिप्लेस करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसमें 1770 टैंक खरीदने की बातचीत की गई है। तो इसको लेकर थोड़े टाइम पहले ऐसी अपडेट सामने आई थी कि रशिया भारत को यह ऑफर दे सकता है कि वो T-40 आर्माटा के बेस पे ही ज्वाइंट एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप कर सकता है। पर अभी फिलहाल फ्रांस की ओर से भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो फ्रांस की ओर से भी एक ऑफिशियल ऑफर भारत को दिया जा सकता है अपने लेकरक टैंक को लेकर। तो यह टैंक 55 टन का टैंक है, जो कि अपने कॉम्प्यूटर चैलेंजर टैंक और अब्राम टैंक से वजन में हल्का है। तो उसका सीधा सा कॉम्पिटिशन T-40 आर्माटा के साथ होगा। तो अगर इस टैंक को FRCV टेंडर में सिलेक्ट किया जाता है, तो इस टैंक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर करना होगा। तो इसके अलावा DRDO भी एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के ऊपर काम कर रहा है, जो कि ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है। तो देखने वाली यह बात है कि आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी किस टैंक के साथ जाती है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।